हमारे एक जिगरी दोस्त का एक कथन है, कहना है कि अगर किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की साजिश में लग जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आपके अंदर अंग्रेजी सीखने की जिज्ञासा है या कुछ भी करने की जिज्ञासा है और अगर अपने अंदर आप ठान लेते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो वाकई में पूरी कायनात आपको वो चीज़ हासिल करने में पूरी की पूरी तरीके से लग जाती है और मदद करती है और आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे। अब जैसे आ जाता है, हम सवाल ले लेते हैं अंग्रेजी का। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आपने जुनून पाला कि मुझे सीखना है, तो आप गारंटी के साथ 4-6 महीने में अंग्रेजी सीख जाएंगे। और इन सब चीज़ों के लिए मैंने करीब करीब 10 साल से कड़ी मेहनत करके रिसर्च कर करके एक चीज़ में लेके आया हूँ कि अंग्रेजी कैसे बड़ी आसानी से सीखा जाए। वो आसान तरीका ये है, सबसे पहले तो हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें देखते हैं उस चीज़ को हम आज से ही अंग्रेजी में बोलना चालू कर देंगे। जैसे मान लिया हमने देखा सड़क, तो सड़क को सड़क ना कह करके हम रोड कहेंगे। घड़ी को हम घड़ी ना कह करके वॉच कहेंगे। जूते को जूता ना कह करके हम शूज कहेंगे। पंखे को पंखा ना करके हम फैन कहेंगे। आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे। और जो आपको मीनिंग नहीं आती है वो गूगल ट्रांसलेट से आप तुरंत बोल करके पूछ लेंगे, वो आपको बता देगा। उसके बाद है हमारे 3 फार्मूले, जिसके तहत आप अंग्रेजी 100% आप अंग्रेजी 100% बोलना सीख जाएंगे। वो फार्मूला क्या है? पहला है 1 डजन बनाना फार्मूला, यानी कि एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। दूसरा है ऑक्टोपस फार्मूला, जिसमें हम किसी भी एक सामान के 8 रीजन लिख लेंगे और उसको अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे पंखा हुआ, कार हुआ, घर हुआ, वो इसके 8 लिख लेंगे रीजन, अच्छा बुरा, उसके बाद उसको अंग्रेजी में बोलेंगे। और तीसरा फ्रेंड्स फार्मूला, जैसे हम कभी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हमसे हाल चाल पूछते हैं, वो हमसे पूछता है, सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, जवाब देते हैं, सवाल करते हैं। ये है अपना फ्रेंड फार्मूला। इन्हीं 3 फार्मूलों के दम पे हम अंग्रेजी बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। और गाइज चलिए चर्चा करते हैं। आज जो है फार्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, फार्मूले पे ज़्यादा जो है चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं आज आप लोगों को वर्ब सिखाना चाहता हूँ कि वर्ब क्या है, जो कि अंग्रेजी के रीढ़ का हड्डी है। वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में बताता है जो कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी एक्शन हो, वो मेन वर्ब है। आना जाना, पढ़ना लिखना, खाना सोना, उठना बैठना, ये सब कौन करते हैं? हम ही लोग करते हैं। तो जो कोई भी काम हम करते हैं वही होता है वर्ब, मेन वर्ब। अब जैसे मान लिया प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। रीड मीन्स होता है पढ़ना। पढ़ना। रन माना होता है दौड़ना। हर एक वर्ब के, मेन वर्ब के 5 फार्म होते हैं। इसी पे अंग्रेजी पूरी टिकी हुई है। ये अंग्रेजी के रीढ़ की हड्डी है। अब जैसे प्ले मीन्स होता है खेलना, इसका सेकंड फार्म हो गया प्लेड, ईडी लगा दो। थर्ड फार्म प्लेड, इसमें भी ईडी लगा दो। चौथा फार्म आईएनजी, प्लेइंग हो गया। पांचवा फार्म यस या यस लगा दो तो प्लेज हो गया। इसी तरीके से रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। तो इस तरीके से हर एक वर्ब के 5 फार्म हम जो है याद करेंगे डेली। जो है इसके इसके एक सिर्फ एक वर्ब के 5 फार्म याद करेंगे। दूसरा आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आते हैं? यही जो हम कहते हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया। यही सब ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है जो ये 24 होते हैं। और वर्ब जो है मेन वर्ब, ये तो भाई हजारों लाखों की तादाद में है। तो ये जो 24 होते हैं ये सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने कहा वो जा रहा है तो ही इज गोइंग। आपने देखा कि इज लग गया, बगैर इज एम आर वाज वेर के कोई सेंटेंस बनता नहीं है। और गो में चौथी फॉर्म आईएनजी लगा दिया तो सेंटेंस बन गया। तो गाइस इस तरीके से हम पहले वर्ब को जो है समझ लेंगे।
अगर आपको जो है वर्ब के बारे में बढ़िया से नहीं नॉलेज है तो आप हमारे इंग्लिश मैजिक के चैनल पे हमारे लेसन में वर्ब देख करके बढ़िया से आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें आना चाहिए। ये वर्ब की यानी कि अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद जो मेरे फार्मूले हैं, ऑक्टोपस फार्मूला, फ्रेंड्स फार्मूला, 1 डजन बनाना फार्मूला, इस फार्मूले के तहत आप अंग्रेजी सीखेंगे, अंग्रेजी सीख जाएंगे। फिलहाल में मैं 1 डजन बनाना आपको बता देता हूँ कि क्या है। एक सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि जैसे रोहित खेल रहा था। प्ले मीन्स खेलना होता है, तो रोहित वाज प्लेइंग, रोहित खेल रहा था। रोहित नहीं खेल रहा था, रोहित वाजंट प्लेइंग। क्या रोहित खेल रहा था? वाज रोहित प्लेइंग। क्या रोहित नहीं खेल रहा था? वाजंट रोहित प्लेइंग। रोहित क्यों खेल रहा था? वाई वाज प्लेइंग रोहित। रोहित क्यों नहीं खेल रहा था? वाई वाजंट रोहित प्लेइंग। रोहित किसके साथ खेल रहा था? विद होम वाज रोहित प्लेइंग। रोहित किसके साथ नहीं खेल रहा था? विद होम वाजंट रोहित प्लेइंग। तो आप इस तरीके से जो है 12 सेंटेंस, एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस की कला बनाना सीखेंगे। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितनी देर, इससे सवाल जवाब हम यही करते हैं, ये सीखेंगे। इसके बाद में आप अंग्रेजी जो है धड़ल्ले से जो है बोलना सीख जाएंगे। जो हम 1 से 12 जब बनाना सीख लेंगे सेंटेंस, तो हमें कोई भी चीज़ बोलने में छोटे छोटे टुकड़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में जोड़ जोड़ करके हम बोलने लगेंगे। फिर हम ऑक्टोपस फार्मूला के तहत फिर बात करेंगे। सपोज दैट जो है हमें मार्कर ले लेते हैं, तो इसके 8 रीजन ले लेंगे और लिख लेंगे। जैसे 8 रीजन क्या हो सकते हैं? इट्स अ मार्कर एंड इट्स अ ग्रीन कलर, एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस, इट्स अराउंड 100 रुपीज, and if I talk about the size, it's only 5-inch length, and I purchased it from Kamla Nagar, and it's a very very beautiful pen। आपने देखा कि मैंने इसके बारे में सारा चीज बोल दिया। तो इस तरीके से कोई भी चीज के बारे में हम 8 रीजन बोल देंगे। अब रहा सवाल जो है फ्रेंड्स फार्मूला। फ्रेंड्स फार्मूला तो बहुत सिंपल है। हम किसी भी अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं हम उसको अपना दोस्त बना लेंगे। जैसे मान लिया हमारा दोस्त, चलिए मार्कर को ही बना लेते हैं। अब इसको ऐसे बात करेंगे, हाय मार्कर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू माई होम टाउन। वाई? बिकॉज माई मदर इज इल, दैट्स वाई आई एम गोइंग माई होम टाउन। ओके ओके। एंड यू टेल मी समथिंग। आई एम गोइंग टू माई जॉब। वेयर आर डूइंग जॉब? आई एम डूइंग जॉब इन Manesar. Okay, okay. Okay, no problem. My friend is calling me, that's why I am going there immediately, and I will meet you evening time 10 PM. Thank you. Bye bye. तो आप इस तरीके से ऐसे कलम से जो है सवाल करेंगे, जवाब देंगे, जवाब देंगे, सवाल करेंगे। इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स फार्मूला। इन्हीं तीनों फार्मूलों के बल पे आप पूरे दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, और ना कि सिर्फ इंग्लिश बल्कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कंसिस्टेंसी के लिए, कि कंसिस्टेंसी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निरंतरता। अगर कोई भी काम आप कोई भी समय ठान लो, उस समय पे सुबह शाम अगर आप 10 मिनट डेली सुबह और शाम पढ़ते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो पता क्या चलेगा, आपके अंदर एक अमेजिंग परिवर्तन आएगा। आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं आई कैन डू एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। वो चाहे पैसा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नाम हो, इज्जत हो, शोहरत हो, कुछ भी, हर एक चीज़ मैं पा सकता हूँ। सो गाइज, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, प्लीज फॉलो माई रूल रेगुलेशन एंड वट एवर आई टोल्ड यू। इफ यू आर फॉलोइंग इट, देन आई गारंटी यू टू से यू दैट यू विल अचीव योर गोल। सो गाइज, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।